ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। You are arrested. You are arrested by Raigad police. Come on. You are been arrested by Raigad police. चलिए उधर या They have assaulted me. Someone listen, I want to speak to my wife. I want to speak to my wife. गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री समेत तमाम मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को प्रेस की आजादी पर हमला बता रहे हैं। केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल की ऐसी एकजुट आवाज कभी किसी पत्रकार के लिए नहीं देखी गई थी। इससे पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी का रसूख और यह बात भी कि 2018 में डबल सुसाइड के मामले में अर्नब पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे रह गए। सुसाइड लेटर में नाम लेकर अर्नब गोस्वामी को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। एडिटर्स गिल्ड, इंडिया टीवी, आज तक और कई स्वतंत्र पत्रकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा की है। अर्नब गोस्वामी के साथ धक्का मुक्की को भी गलत बताया है। मगर प्रश्न यह है कि क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पत्रकारीय वजह से हुई है? क्या यह एक पत्रकार को उसका काम करने से रोकने का मामला है? अगर हाँ, तो वे सब लोग सही हैं जो इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज तो अनव्य कुमुद नायक के लिए क्यों नहीं? कोकोड डिजाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनव्य नायक और कंपनी की डायरेक्टर रही उनकी मां कुमुद नायक ने 5 मई 2018 को आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में जिम्मेदार लोगों में अर्नब गोस्वामी का नाम भी था, जिन पर 83 लाख बकाया रकम नहीं देने के आरोप थे। अनव्य की पत्नी का कहना है कि बगैर जांच के ही रायगढ़ पुलिस ने पिछले साल केस बंद कर दिया। मृत्यु की दूसरी बरसी पर पत्नी वीडियो जारी कर हत्यारों को अदालत तक पहुंचाने की अपील की। तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मामले की जांच सीआईडी से कराने की घोषणा की। अर्नब की गिरफ्तारी के बाद अनव्य की पत्नी अक्षता नायक और बेटी आज्ञा नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंसाफ की मांग की। अगर पत्रकारिता की बात है तो आवाज इंसाफ के लिए उठनी चाहिए। अनव्य और उनकी मां कुमुद को इंसाफ कैसे मिलेगा? यह आवाज मिलनी चाहिए। रिपब्लिक टीवी के लिए यह मामला खास तौर पर उठाना जरूरी है, क्योंकि वह सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा है। Last time Mr. Arnab used all his power and influence to make sure that this case is not investigated in a right way and shut. And this time he couldn't do that. And all officers are not the same. So when I say that the IO, Mr. Suresh Varade, he has really tortured us and made sure that we signed false case closing forms as well. He was threatening me and mother. He also assaulted us. So such things have occurred then. And now, yes, the first step has been taken, but we will be fully satisfied and justice will be given to the soul. Only proper investigation. जबकि उस मामले में हत्या को लेकर अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। अनव्य कुमुद डबल सुसाइड केस में सुसाइड लेटर है। अर्नब समेत अन्य 2 जिम्मेदार लोगों के नाम हैं। हिंदुस्तान की पत्रकारिता क्यों मौन है? सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वाले अनव्य कुमुद के लिए क्यों नहीं इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं? देश भर में पत्रकारों पर जुल्म होते रहे, चुप्पी क्यों बनी रही? अर्नब मामले में विपक्ष की चुप्पी को पत्रकारिता के खिलाफ बता रही है बीजेपी। इमरजेंसी के दौर की याद दिला रहे हैं बीजेपी नेता। अगर महाराष्ट्र में घटी यह घटना इमरजेंसी का प्रतीक है, तो देश के अन्य भागों में पत्रकारों के साथ जो घटनाएं घटती रही हैं, उनके बारे में बीजेपी की क्या राय है? सीएए एनआरसी का विरोध करने वाले पत्रकार मंजीत महंता और उनके साथ साहित्यकार हीरोइन गहन और आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई पर देशद्रोह का केस डालना और उन्हें गिरफ्तार करना क्या इमरजेंसी की याद नहीं दिलाता है? उत्तर प्रदेश में बीते 1 साल में 15 पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे ठोके गए। कुछ के मामलों का जिक्र उदाहरण के तौर पर करना जरूरी है। जन संदेश टाइम के सुरेश बहादुर सिंह और धनंजय सिंह पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किए गए। क्वारंटीन सेंटर पर बद इंतजामी की खबर छपाने के बाद सीतापुर में रविंद्र सक्सेना पर केस दर्ज हुआ। वाराणसी की सुप्रिया शर्मा को इसलिए मुकदमे में फंसाया गया क्योंकि उन्होंने पीएम के गोद लिए गांव डोमरी में भूखे रहने को मजबूर लोगों की खबर दिखाई थी।
सरकारी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाने की खबर छापने पर मिर्जापुर के पत्रकार पंकज जायसवाल पर केस दर्ज करा दिया गया, जिसे बाद में हंगामे के बाद हटा लिया गया। बिजनौर में 5 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हुए, जब दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन की खबर छापी गई। इनमें आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान और मोइन अहमद शामिल हैं। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी पर सितंबर में मुहर्रम के दौरान शांति भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 अक्टूबर को एक प्रदर्शन के दौरान उनकी पिटाई भी की गई। द बायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ अयोध्या में 2 एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के बावजूद एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने संबंधी खबर छपाने और अफवाह फैलाने का दोष उन पर मढ़ा गया। लॉकडाउन के दौरान एक नेत्रहीन दंपत्ति को कम्युनिटी किचन से खाना लेने में हो रही दिक्कत संबंधी खबर छपाने पर फतेहपुर के पत्रकार अजय भदौरिया पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रशांत कनौजिया को मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने पर अलग अलग मामलों में 2 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर रिहाई के बाद दूसरी बार यूपी पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया। कश्मीर टाइम्स का दफ्तर बीते महीने ही सील किया गया है। संपादक अनुराधा भसीन लंबे समय से कश्मीर में ज्यादती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। यहां पत्रकारों पर जुल्म के उदाहरण एक से एक बढ़कर हैं, मगर कभी बीजेपी नेताओं को इमरजेंसी की याद नहीं आई। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत पत्रकारों को जेलों में ठूसा गया। मसरत जहरा गौहर गिलानी द हिंदू के श्रीनगर संवाददाता पीरजादा आशिक को 5 अगस्त 2020 के बाद जेल में डाला गया। एडिटर्स गिल्ड ने भी इन गिरफ्तारी की निंदा की थी और यूएपीए लगाने को गलत ठहराया था। इससे पहले भी कश्मीर नैरेटर की आसिफ सुल्तान पर 27 अगस्त 2018 को यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ, तो काजी सिवली पर 25 जुलाई 2019 को। क्या ये उदाहरण इमरजेंसी की याद नहीं दिलाते? कर्नाटक में पत्रकार डी नरसिम्हा मूर्ति को माओवादी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकारों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीपीजे ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया था। कर्नाटक में ही सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में मारे गए व्यक्ति के परिजनों से बात करने पर केरल के 5 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की घटना भी भुलाने वाली नहीं है। केरल के सीएम ने जब कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी तब उन्हें छोड़ा गया। पत्रकारों को उनका काम करने से रोकना, उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाना और आपराधिक मामलों में फर्क होता है। हालांकि यह देखने की भी जरूरत है कि आपराधिक मामलों का इस्तेमाल भी किसी पत्रकार को परेशान करने के लिए तो नहीं है। अर्नब गोस्वामी के मामले में जिन लोगों को डबल सुसाइड केस में ऐसा लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि इस मामले में बगैर मुकम्मल जांच के जब केस बंद किया गया था तब क्या पीड़ित की आवाज नहीं दबाई गई थी? मृतक परिवार की माँ बेटी अक्षता नायक और आज्ञा नायक ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई है, तो क्या इससे आंखें मूंद ली जाएंगी?